सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा जो आज का पहला वर्ड है, पहले मैं बता दूं 2 आर्टिकल आए थे डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर आया था एक आर्टिकल, दूसरा आया था ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर आया था, जो कि इस तरीके के आर्टिकल्स दोनों ही तरीके के आर्टिकल्स जो हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस में तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। सो वर्ड्स देख लेते हैं हम। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ रियम। रियम का मतलब होता है बेसिकली एरिया, एक तरीके का, ये मेरा एरिया, ये मेरा इलाका है ना। एरिया कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, एम्बेड कह सकते हो आप इसके लिए, टेरिटरी कह सकते हो, लोकेशन कह सकते हो, स्पेक्ट्रम कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टेलर्ड। टेलर क्या करता है? टेलर करता है किसी चीज़ को हमारे हिसाब से सिलता है, हमारे कपड़े को हमारे हिसाब से सिलता है। तो टेलर्ड का मतलब होता है बेसिकली टू मेक और डिज़ाइन समथिंग फॉर अ पर्सन, फॉर अ पर्पज़ और फॉर अ सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को बनाता है वो। तो बेसिकली टेलर्ड का मतलब ही होता है एक तरीके से किसी चीज़ के अनुरूप किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो अडेप्टेड कह सकते हैं हम इसके लिए, फिटेड कह सकते हैं, कस्टमाइज्ड कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंटरसीडिंग। बचपन में जब हम छोटे थे तो खैर मेरे मम्मी पापा को कभी बुलाया नहीं है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की स्कूल में, तो बुलाया जाता था जैसे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स और टीचर मिलके मध्यस्थता करते हैं कि अब से माफ़ कर दो हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा अगली बार से गलती नहीं करेगा, है ना। इंटरसेडिंग करते थे वो, मध्यस्थता, मेडिएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हैं नेगोशिएटिंग कह सकते हैं, एक तरीके का आपने एक्शन लिया है तो टेक एक्शन भी कह सकते हैं आप इसके लिए। गेट इन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व हुए थे बीच में तो उसके लिए गेट इन्वॉल्व भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्टूर। जैसे कि ये जो पेन है ना, इसकी ये जो पेन की बाहर की जो शेप है, दैट इज़ कॉन्टूर। एक तरीके की किसी भी चीज़ की जो बाहरी रूपरेखा होती है उसको कॉन्टूर बोलते हैं। जैसे कि ये वाटर बॉटल है तो ये जो जैसी दिख रही है ना, ये कॉन्टूर हो गए। ठीक है, एक तरीके की शेप कह सकते हैं, कर्व कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विगर। विगर का मतलब होता है बहुत ही जोश है आपके भीतर, आग है भीतर आपकी, बहुत कुछ कर गुजरने का। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए, एनर्जी कह सकते हैं, ज़ील कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं हम इसके लिए, फर्वर कह सकते हैं, आर्डर कह सकते हैं हम इसके लिए, वाइटिलिटी कह सकते हैं, स्पार्क कह सकते हैं हम इसके लिए, एनिमेशन कह सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है जी, हमारा जो ज़ील कह सकते हैं, मैंने अगर नहीं बोला तो ज़ील कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है ईजीली अफेक्टेड और अटैक्ड बाय समथिंग और समवन। आपके ऊपर आसानी से अटैक हो सकता है, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं बेसिकली। सिनोनिम्स देखते हैं, प्रोन टू कह सकते हैं आप इसके लिए, ससेप्टेबल कह सकते हैं, एट रिस्क कह सकते हैं, एट स्टेक कह सकते हैं, ईजिली अटैक्ड और ईजिली अफेक्टेड कह सकते हैं आप इसके लिए। अब आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आप कमज़ोर हैं। तो वीक कह सकते हैं, फ्रेजाइल कह सकते हैं, डेलिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लिम्जी कह सकते हैं, फाइन कह सकते हैं, एगशेल कह सकते हैं, टेनुअस कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्रिटल कह सकते हैं, स्मैशेबल बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सिनोनिम में। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टेटस क्यू। व्हाट इज़ योर स्टेटस क्यू ऑफ योर RRBPO एग्जामिनेशन? क्या करंट स्थिति चल रही है आपकी, है ना। सो प्रेजेंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन कह सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ गज़लर। गज़लर का 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग तो होता है एक पियक्कड़ जो होता है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा पीता है, एल्कोहलिक होता है। और दूसरा मतलब होता है एक ऐसी कार जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है। ठीक है, 2 सेंस में यूज़ हो सकता है वर्ड गज़लर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो हम इसके लिए सपोर्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए कुशन कह सकते हैं, बटरेस कह सकते हैं, अंडरग्रिड कह सकते हैं, फोर्टिफाई कह सकते हैं, स्ट्रेंथन कह सकते हैं, बोल्स्टर कह सकते हैं आप इसके लिए, अपहोल्ड बोल सकते हो आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, बोल्स्टर बोल दिया ना, हाँ बोल्स्टर भी बोल सकते, बोल दिया है मैंने। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इक्विवोकेशन। देखो, इक्विवोकल एडजेक्टिव होता है, इक्विवोकेशन नाउन होता है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर नहीं होती, जो समझ में नहीं आती है, तो इक्विवोकेशन का मतलब भी यही होता है, ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आती है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का फ़र्क है। सो एम्बिग्विटी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, प्रीवेरिकेशन कह सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, वेगनेस कह सकते हैं, ओपेकनेस कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ड्रैग आउट। ये वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। उस ड्रैग आउट का मतलब होता है बेसिकली, वाई यू ड्रैगिंग आउट दिस पॉइंट अननेसेसरली। बेसिकली किसी चीज़ को फालतू में खींच रहे हो, ज़रूरत नहीं है फिर भी खींच रहे हो। सो बेसिकली ड्रैग आउट का मतलब होता है खींच रहे हो फालतू में।
ओके। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, दैट इज़ बेक इनटू। बेक इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए सब्जी में अगर मसाले डल जाए तो क्या आप उसको अलग कर पाओगे? फिर नहीं कर पाओगे ना। बेक इनटू, डिफ़िकल्ट टू रिमूव और इरेज समथिंग और समवन। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्लेरिंग। देखो ग्लेरिंग का एक मतलब तो होता है कोई चीज़ एकदम स्पष्ट क्लियर तौर पे दिख रही है लेकिन नेगेटिव तरीके से। जैसे कि हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस के जो नंबर्स हैं वो घटते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ ग्लेरिंग है वो चीज़, यानी क्लियर दिख रही है ऑब्वियस तरीके से। तो ग्लेरिंग का एक मतलब होता है जो क्लियर तरीके से दिख रही है, और दूसरा मतलब तो सबको पता है बहुत ही घटियापन किया है। दोनों के सिनोनिम्स देखते हैं। सो ग्लेरिंग में, ग्लेरिंग की तरह ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है कि वो चीज़ क्लियर भी है और वो घिनौनी भी है, घिनौनी भी है, ठीक है। सो ग्लेरिंग में हम कह सकते हैं फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, ब्लैटेंट कह सकते हैं हम इसके लिए कॉन्स्पिकुअस कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं हम इसके लिए, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं, अपेरेंट कह सकते हैं, सीमिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, ऑस्टेंसिबल बोल सकते हैं हम इसके लिए, एविडेंट कह सकते हैं, अपेरेंट बोल सकते हैं हम इसके लिए, फिर टेंजिबल कह सकते हैं, डिसर्नेबल कह सकते हैं, विजिबल कह सकते हैं, कॉन्स्पिकुअस मैंने बोल दिया है, हम इसके लिए बोल सकते हैं विजिबल भी मैंने बोल दिया है यार, पैल्पेबल बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गया दिखने के सेंस में। अब ग्लेरिंग का जो दूसरा मतलब होता है, ग्लेरिंग, फ्लैग्रेंट और ब्लैटेंट का, ये तीनों ही वर्ड्स एक से ऐसे होते हैं जिनका एक मतलब क्लियर होता है और दूसरा मतलब घिनौना होता है। अब घिनौने की भी देखते हैं, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है ना। विक्शियस कह सकते हैं, भॉरेंट कह सकते हैं, हॉरेंडियस कह सकते हैं, सॉर्डेड कह सकते हैं हम, ब्लैटेंट कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट भूल ही सकते हैं हम इसके लिए अभी, मैकेबर कह सकते हैं, ग्रीवसम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं, ग्रिजली कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं हम इसके लिए, नेस्टी बोल सकते हैं, मेलवॉलेंट बोल सकते हैं, डिस्पेकेबल बोल सकते हैं, अबोमिनेबल बोल सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी। और क्या बोल सकते हो आप इसके लिए? कह सकते हो ड्रेडफुल बोल सकते हो आप इसके लिए, अब हॉरेंट कह सकते हो, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी।